हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी। जीके जीएस के अपना प्रैक्टिस सेट नंबर है ये 14। आज इस वीडियो में 30 क्वेश्चन पे बात करेंगे साथियों। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं अंत में कमेंट करके जरूर बताइए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मैथ की जो अपनी वीडियो है वो 12 बजे आती है। साइंस की ये अपलोड कर देते हैं अपने 3 बजे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य युद्ध के हिंदू देवता मरुगन की अनुष्ठानिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है? तो वो भक्तों द्वारा किए जाने वाला नृत्य वो है कावड़ी अट्टम। कावड़ी अट्टम है, ये कहाँ का है? ये तमिलनाडु का। ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं नृत्य के बारे में। एक है पक्षगान। पक्षगान है, ये कहाँ का है? ये है कर्नाटक का। एक है मल्लियाट्टम। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मल्लियाट्टम। ये कहाँ का है? तमिलनाडु का भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विशेष रूप से कम्मड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? कम्मड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है वो है तेरा ताली। तेरा ताली ये कहाँ का लोक नृत्य है? ये है राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान। तेरा ताली नृत्य है, ये आम तौर पर विवाह के अवसर, शुभ अवसरों पर किया जाता है। ठीक है। 3 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? व्यवहार माला प्राचीन ग्रंथ में मिलता है, वो नृत्य है मोहिनी अट्टम। बी राइट ऑप्शन, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? यह है केरल का सर। ठीक है। मोहिनी अट्टम ये भगवान विष्णु, जो अपने भगवान है विष्णु, उनका सुंदर स्त्री रूप है। सुंदर स्त्री मोहिनी। ठीक है। व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ, जो व्यवहार माला है, इसके लेखक इसके लेखक कौन है? एक मज मगलम मजमगलम नारायण नामुपति। ठीक है। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। मणिपुरी मणिपुर का। और ये है सत्रिया, यहाँ पे लिख देता हूँ, सत्रिया है, ये है असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया? घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया जो देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए, वो है भील। राइट ऑप्शन डी, भील। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, 2011 की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति, ठीक है, ये भील जनजाति कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, एमपी, त्रिपुरा। अब ये गोंड जनजाति है, कौन सा नृत्य करती है? क्रम नृत्य। सहरिया जनजाति लहंगी नृत्य। गुजर जनजाति
चरी नृत्य, ये अपने को ध्यान में होना चाहिए। देबा प्रसाद दास, पंकज चरण दास, गंगाधर प्रधान का संबंध मायाधर निम्नलिखित में से किस नृत्य राउत शैली से है? तो वो है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से, ओडिसी, राइट ऑप्शन ए। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, भानु जी का संबंध निम्नलिखित में किस कथक घराने से है? भानु जी का जो संबंध है यह है जयपुर घराने से, जयपुर घराने से। जयपुर घराने की शुरुआत किसने की थी? भानु जी ने, शुरुआत भानु जी ने की थी। जयपुर घराने के प्रतिपादक, जयपुर घराने के जो प्रतिपादक है वो चुन्नीलाल प्रसाद, चुन्नीलाल प्रसाद है, कुंदन लाल और गगानी, एक है मंगला भट्ट। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय इतिहास में भारतीय संसद की उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला शास्त्रीय नर्तकी कौन थी? वो थी रुक्मणी देवी अरुडेल। रुक्मणी अरुडेल है ये राज्यसभा के रूप सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली भारतीय महिला शास्त्रीय नर्तकी थी। ठीक है। ये ये कौन सा नृत्य करती है? रुक्मणी देवी अरुडेल है ये भरतनाट्यम, भरतनाट्यम नृत्य करती है। इनको पुरस्कार कौन कौन से मिल गए? पद्म भूषण जो 1956 में मिला, उसके बाद है कालिदास सम्मान, कालिदास जो 1984 में मिला। संगीत नाटक, संगीत नाटक 1957 में। एक है प्राणी मात्र पुरस्कार 1968 में। 8 नंबर प्रश्न देखिए, कंबाला महोत्सव राज्य के कृषक समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है। कंबाला महोत्सव है ये कर्नाटक के कृषक समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है। इस कंबाला महोत्सव में क्या होता है? कंबाला महोत्सव होते है भैंस की दौड़। क्या होता है? भैंस की दौड़ होती है कंबाला महोत्सव में। ये जो कंबाला महोत्सव है ये समर्पित किसको है? ये समर्पित है भगवान कादरी मंजुनाथ, भगवान कादरी मंजुनाथ को समर्पित है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस त्योहार के नाम में उबालना या उबलना का अर्थ जुड़ा हुआ है? उबालना या उबलने का अर्थ जुड़ा हुआ है ये पोंगल, पोंगल है इसमें उबालना या उबलना जुड़ा हुआ है। ये पोंगल कहाँ का है? ये पोंगल है फसल उत्सव, फसल उत्सव है कहाँ का? तमिलनाडु का। ठीक है। एक यहाँ पे राजा, ये रज पर्व है, ये रज पर्व कहाँ का? ओडिशा का। एक है बिहू, ये कहाँ का है? असम का। ये अपने को ध्यान होना चाहिए। ओणम रह गया यहाँ, ओणम कहाँ का है? केरल का। 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिष्योत्सव कर्नाटक में नवंबर दिसंबर के महीनों में मनाया जाता है? शिष्योत्सव नवंबर दिसंबर के महीने में मनाया जाता है, वो आपका है हुत्री, सी राइट ऑप्शन, हुत्री। ठीक है। अब यहाँ पे हम्पी, ये मनाया जाता है नवंबर में, ये मनाया जाता है नवंबर में। एक है यहाँ पे कंबाला, ये मनाया जाता है मार्च व नवंबर, ये अपने को
ध्यान में होना चाहिए। 11 नंबर प्रश्न, रोजगार स्तर को बढ़ाने, गरीबी निर्धनता को कम करने के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से 1974 से लेकर 1979 की अवधि के भूपर्व के लिए भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना बनाई गई? तो इसके लिए पांचवी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी, जो एक वर्ष पहले समाप्त हो गई थी। ये अपने को ध्यान में होना चाहिए। राइट ऑप्शन ए। ये 1974 से लेकर 1978 को ही समाप्त तो कर दी गई थी, एक वर्ष पहले समाप्त। उस समय पीएम कौन थे? उस समय पीएम थे मोरारजी देसाई। प्रश्न नंबर 12, जनता पार्टी ने किस पंचवर्षीय योजना को समय से एक पूर्व स्थगित कर दिया था? अभी बताया था पांचवी। 1974 से लेकर 1978। पीएम कौन थे जनता पार्टी के? मोरारजी देसाई। 13 नंबर प्रश्न देखिए, मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहले भारतीय थे। मैग्सेस तो पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे, वो थे विनोबा भावे। विनोबा भावे, इनको कब मिला था? इनको मिला था 1958 को। ठीक है, विनोबा भावे से जुड़ी और बात कर लेते हैं। विनोबा भावे, इन्होंने भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। कब था भूदान आंदोलन? 1951। कहां पे हुआ था भूदान आंदोलन? पोचमवली, पोचमवली तेलंगाना में, पोचमवली तेलंगाना में। फिर इसके बाद है, इन्होंने एक आश्रम की स्थापना की थी, वो थी पवनार आश्रम। पवनार आश्रम की स्थापना ये कब की थी? इन्होंने की थी 1900, सॉरी, हाँ 1940 में। देखो, मैग्सेस पुरस्कार दो भारतीयों को और मिल चुका है। इसमें एक है अपने मदर टेरेसा। मदर टेरेसा उनको मिला 1962 को। किस लिए? जनसेवा के लिए। फिर इसके बाद एक और मिलता है रवीश कुमार।
महमूद बिन तुगलक के सिंहासन का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। डी राइट ऑप्शन, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक कब बना था? 1351 से 1388 तक इसने शासन किया। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक है ना, ये सिंचाई पद्धति का जनक है। सिंचाई पद्धति का जनक। अब यहां बात कर लेते हैं तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी? 1320 से लेकर 1414 तक। ठीक है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, जिसको क्या बोलते हैं? जीएसटी, गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने अजीज कुमार एक वाइन डिस्टिलर शराब बनाने और बेचने वाला को ऊंचे प्रशासनिक पद पर बिठाया था? तो वो थे महमूद तुगलक। राइट ऑप्शन बी, महमूद तुगलक। ठीक है, महमूद तुगलक का शासन था 1324 से लेकर 1351 तक का। महमूद तुगलक है जो गयासुद्दीन तुगलक, जीएसटी, गयासुद्दीन तुगलक का सबसे बड़ा पुत्र था गयासुद्दीन तुगलक का। ठीक है, गयासुद्दीन महमूद तुगलक, इन्होंने दो चीजें चलाई। प्रथम चीज साकेंतिक मुद्रा और दूसरी दो आबकर नीति, दो आबकर वृद्धि। ठीक है, महमूद तुगलक, यहां बात कर लेते हैं महमूद तुगलक, इन्होंने राजधानी परिवर्तन की। राजधानी परिवर्तन, पहले दिल्ली राजधानी थी, दिल्ली से कहां ले गए ये? देवगिरी। देवगिरी कहां है? दौलताबाद में। ठीक है, ये अपने को ध्यान में होना चाहिए। 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मोरक्को यात्री महमूद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आए थे? तो मोरक्को यात्री इब्न बतूता है, वो महमूद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। कब आया था? ये आया था 1333 ईस्वी में। ठीक है, ये कहाँ का था? मोरक्को। मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका। ठीक है, अल मसूदी, अल मसूदी है, ये 10वीं शताब्दी में भारत आया। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी? तुगलकाबाद शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक, जिसको अपने क्या बोलते हैं? जीएसटी, गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में इसने तुगलक वंश की स्थापना की। ठीक है, प्रश्न नंबर 23, किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी? दीवान ए अमीर कोही की स्थापना है वो महमूद बिन तुगलक ने की थी। किसने? महमूद बिन तुगलक। प्रश्न नंबर 24, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वे कौन कौन से हैं? वो है दिल्ली और पुडुचेरी। ये दो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। ये 70 सी ए 1992 में हुआ था
ठीक है। प्रश्न नंबर 25, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया? पुनः स्थापित किया गया था 9वीं सूची को, ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। अब 9वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया था? भूमि सुधार। भूमि सुधार। अब यहाँ पे बात कर लेते मूल संविधान। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में कितनी है? 12। 9वीं अनुसूची ये आपने देख लिया है, कौन से? यहाँ बात कर लेते हैं 9वीं अनुसूची। 9 नंबर अनुसूची है, 9वीं अनुसूची है, ये 1951 में संशोधित किया गया था। इसमें ये था भूमि सुधार वाला। 10वीं अनुसूची ये था 52वां संविधान संशोधन 1985। किसके लिए? दल बदल। फिर बात कर लेते हैं अपने 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची है, ये 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज व्यवस्था। वो 12वीं अनुसूची है, ये 74वें संविधान संशोधन 1992। इसमें क्या है? नगर पालिका। और ये लागू कब हुई? 1993 में। प्रश्न नंबर 26, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन जनगणना के आधार पर 1971 में किया गया था ये। ठीक है। अब अपने को पता होना चाहिए लोकसभा लोकसभा में कितनी सीट है? 545 अधिकतम हो सकते हैं। सदस्य कितने हैं? 543। वहीं राज्यसभा 250 अधिकतम हो सकते हैं। वर्तमान में कितने हैं? 245। प्रश्न नंबर 27, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 जनगणना के आधार पर कर दी, तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं की। यह वर्ष विशेष था 2026 होगा। ठीक है, डी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 28, लोकसभा का कार्यकाल है आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये आपातकाल की जो घोषणा है, ये अनुच्छेद 352। ठीक है। प्रश्न नंबर 29, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था, बी राइट ऑप्शन। और आज का अपना अंतिम प्रश्न है, ये होगा आपके लिए, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य, ये आपका होमवर्क है, ये आप कमेंट करके बताना राइट ऑप्शन इसका क्या होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में साथियों।